साथियों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आजकल आप देख ही रहे हैं लोकसभा 2024 की तैयारी है, तो राजनीतिक सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर प्रारंभ हो चुकी हैं। लोग किसी को हटाने के लिए, किसी को जिताने के लिए या 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए तरह तरह के गठबंधन या तरह तरह के मुद्दे उठने प्रारंभ हो गए हैं। मित्रों, भारत की राजनीति में जो कि बिल्कुल एकदम ये मान लीजिए कि पुच्छल तारा की तरह उभरती हुई बहुत एक नई पार्टी, जिसका कि नाम है आम आदमी पार्टी, जिसके कि मुखिया हैं माननीय केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी। आजकल हमारे दर्शक ने हमसे सवाल पूछा कि आप अक्सर भविष्यवाणी करते हैं, केजरीवाल जी के संदर्भ में कुछ बातें बताएं। तो क्या हुआ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली देखी तो हमें इस समय केजरीवाल जी की कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी जिससे कि मुझको लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल का जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि अभी तक लाइफ में जो सबसे खराब समय था वो समय प्रारंभ होने वाला है। इसी के संदर्भ में मैंने सोचा कि अपने जो दर्शकगण हैं, जो हमारे मित्र हैं या जो शिक्षार्थी हैं, उनको इनकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण बताया जाए। मित्रों, जो मैंने कुंडलियाँ प्राप्त करी हैं ये सब मीडिया सोर्सेस के मार्फत से प्राप्त करी हैं, तो त्रुटि होने की संभावनाएं तो उसे कम दिखती हैं, क्योंकि बहुत जगह लगभग यही कुंडली पड़ी है। जब उसके हिसाब से हमने कुंडली के बारे में रिसर्च करना प्रारंभ किया तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आई। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो माफ़ करिएगा 16 अगस्त 68 को इनका जन्म हुआ है, 12:30 रात को हिसार में। इनकी जो वृषभ लग्न की कुंडली बन के आई है उसके हिसाब से आप ये कह लीजिए कि इनकी कुंडली में जो राहु की स्थिति आप देख ही रहे हैं, राहु की स्थिति 11th हाउस, एकादश भाव में बन रही है। अक्सर मैंने अपने संज्ञान में देखा है कि दशम भाव या एकादश का भाव का राहु जो होता है वो हमेशा राजनीतिक जो विचारधारा होती है, मन होता है, या यूँ कह लीजिए कि ऐसे जो नेता बनते हैं उनका दशम और एकादश भाव से राहु का कनेक्शन अवश्य होता है। आपने बहुत से लोगों की कुंडलियाँ देखी होंगी, जब तक दशम भाव में राहु बैठे ना हो या दृष्टि न पड़ रही हो या एकादश भाव में, तब तक मैंने किसी को अपने जीवन में राजनेता बनते हुए नहीं देखा। मित्रों, इसी के हिसाब से मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो राहु की दशा थी वो समाप्त हो गई थी 11 में ही, लेकिन आपने देखा कि जो राहु महाराज है वो एकादश भाव में बृहस्पति के घर में अर्थात मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो राहु के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि राहु महाराज जिस राशि में बैठते हैं उसके हिसाब से भी फल देते हैं, लेकिन राहु का पूरा तत्व उनके पास रहता ही है। अगर हम इसको कह दें कि एक चंडाल योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये फार्मूले के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर आप मीन और बृहस्पति का फल देखेंगे तो एक चंडाल योग की भी एक युति एक तरह से सजित हो जाती है। अब गुरु चांडाल योग के बारे में आपने सुना ही होगा, जिस चीज़ को पाने की इच्छा करता है व्यक्ति, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। और ऐसा आपने केजरीवाल जी के जीवन में अक्सर देखा होगा कि केजरीवाल जी ऐसा बहुत बार करते हुए पाए भी गए हैं, और इसी के चक्कर में बहुत बार वो विवादों में भी फंसे रहे। चलिए वो छोड़िए, अब मित्रों हम लोग बात करते हैं कि इस समय इनका समय कैसा चल रहा है। इस समय अरविंद जो केजरीवाल जी हैं उनके ऊपर गुरु में, मंगल में शुक्र की अंतर्दशा, गुरु की महादशा, गुरु की दशा, मंगल की महादशा और शुक्र अर्थात गुरु की महादशा, मंगल की दशा और शुक्र की अंतर्दशा 15 जुलाई से 11 सितंबर 2023 तक चल रही है। हम अब केवल गुरु मंगल की बात करते हैं। तो गुरु इनका
चतुर्थ भाव में बैठा है और मंगल तृतीय भाव में बैठा है और तृतीय भाव में नीच का होकर बैठा है। इस समय अगर हम बात करते हैं कि जो गोचर है, गोचर के हिसाब से मंगल अपने नीच राशि कर को छोड़कर इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि देव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी जन्म पत्रिका में जो शनि महाराज थे वो नीच के भी थे। तो मित्रों, इसके आधार पर और फिर इसके बाद जो शुक्र महाराज हैं, वो शुक्र महाराज क्या कहते हैं, इनकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में सूर्य के घर में बैठे थे। और ये मान लीजिए कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख के आसपास सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब सूर्य महाराज मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 12-13 डिग्री क्रॉस कर लेंगे, अर्थात 28-30 डिग्री के बाद जो हमने अपने अनुभव में देखा है, तो सूर्य आप ये मान लीजिए कि अगर हम 15-13 डिग्री की बात नहीं भी करते हैं तो सूर्य का हमने जब भी प्रभाव देखा है तो अक्सर ये पाया गया है कि जब वो 14-15 डिग्री अपने अंश क्रॉस करने लगते हैं तो अगली राशि का भी प्रभाव देने लगते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि गुरु में मंगल और मंगल में शुक्र की जो युति बताई आपको वो चल रही है। इसके बाद शुक्र में सूर्य महाराज 28 जुलाई तक आ जाएंगे। उस समय 28 जुलाई तक का सूर्य महाराज कर्क राशि में तो होंगे और इसके बाद चंद्र देवता 1 अगस्त तक रहेंगे और मंगल देवता 5 अगस्त तक और राहु 13 अगस्त तक और इसके बाद पुनः गुरु 21 अगस्त तक इनकी कुंडली में परिक्रमा करने वाले हैं। तो हमने जो गुरु में मंगल में शुक्र के बाद जो सूर्य की अंतर्दशा बताई, चंद्रमा की बताई, मंगल की बताई और राहु की बताई और इसके बाद गुरु की बताई, आप पत्रिका में देख सकते हैं कि चंद्रमा महाराज वैभव में भी बैठे हैं और मंगल महाराज नीच के हैं कुंडली में, लेकिन अभी सूर्य के राशि के घर में आ गए हैं। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जब जब आप ये मान लीजिए कि राहु महाराज जो कि मंगल से नवम बैठे हैं और ये कह लीजिए कि मंगल से नवम बैठे हैं, तो मंगल से नवम जब भी राहु महाराज को देखा है तो हमने देखा है कि राहु यूँ कह लीजिए कि मंगल का उन पर नियंत्रण नहीं रह पाता। आपने सुना होगा कि मंगल राहु को नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन जब जब हमने देखा है कि मंगल से राहु नवम भाव में होते हैं तो राहु को नियंत्रित करना बड़ा आसान काम नहीं होता। अभी तक ये किसी भी विवादों में नहीं फंसे थे अरविंद केजरीवाल जी, तात्पर्य की मतलब कोई लिखा पढ़ी में नहीं फंसे थे। शायद हमने जो इनके बारे में सुना है, क्योंकि इनकी जो लगन का जो मालिक है वो वृष है और वृष बुध और गुरु के साथ चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों की लगन अगर ऐसे लोगों के साथ बैठती है तो ऐसे लोग कभी किसी कानूनी पेच में फंसने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन जो मंगल देवता इस समय आए हैं नीच के और नीच से अभी अभी राशि परिवर्तन किया है, और मेन जो इस समय जो हमको समझ में आ रहा है कि शनि देव कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और इस समय हमें लगता है कि जब मंगल और शनि सामने सामने आएंगे तो आप ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये जीवन का सबसे खराब समय साबित होगा। अर्थात आप ये मान लीजिए 15 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत खराब समय होगा, क्योंकि शनिदेव के बारे में भी मशहूर है कि अगर आपने कोई गलतियां करी हैं, कितना भी आपने चालाकी से काम किया है, ये आपको दंड तो अवश्य देंगे। लेकिन मित्रों, अब हमने ये विचार किया कि किस मामले में या कैसे ये जा सकते हैं, जेल जाएंगे क्या या मुकदमा लिखेगा क्या या बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं क्या। इस संदर्भ में जब हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि इस समय अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी तो कोई समस्या नहीं दिख रही है कि जेल जाने की नौबत आ रही है, क्योंकि इस समय राहु और बुध महाराज का कोई हमें कॉम्बिनेशन भी नहीं दिख रहा है किसी भी तरह से। अभी नहीं लगता है कि अभी जेल जाएंगे, लेकिन विपत्ति या यूँ कह लीजिए कि विपरीत परिस्थितियों का निर्माण बहुत तगड़े से हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि अब गुरु में मंगल, हम जब गुरु में मंगल की बात करते हैं
तो गुरु में मंगल तो एक साथ हैं। फिर इसके बाद हम शुक्र की बात करते हैं तो वो भी लगभग आप क्या कहते हैं, मान लीजिए गुरु में मंगल अपने से 12वें बैठे थे। 12वां घर आपको पता ही है जन्म पत्रिका के अनुसार से जेल का, व्यय का, इसका होता है। लेकिन मंगल वहाँ से अपनी स्थिति बदल चुके हैं, तो जेल जाने के तो योग समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, विवादों में फंसने की इसलिए बहुत ज़्यादा हमें समझ में आ रहा है क्योंकि इस समय शनिदेव और मंगल का आमना सामना हो रहा है और सूर्य महाराज भी कुछ दिनों के बाद अपनी राशि में पहुंचने वाले हैं। तो सूर्य राजा होता है और अपनी राशि में पहुंचने के पहले कुछ न कुछ वहां पर अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए, जब गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने इनको बहुत कुछ दिया। अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 28 दिसंबर 13 को पहली बार 48-49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। फिर इसके बाद 14 फरवरी 2015 में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, जो कि पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया 5 वर्ष का। इसके पश्चात 16 फरवरी 2020 को पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जो कि अभी तक मुख्यमंत्री हैं। गुरु महाराज इनकी जन्म पत्रिका में 11 के बाद चालू हो गए। आपने जो भी अरविंद केजरीवाल को पहले से जानते हैं तो आपने देखा भी होगा कि गुरु महाराज ने इनको राजनीतिक जो भी पद होता है या यूँ कह लीजिए राजनीतिक जो चरम पर पहुँचे या राजनीति स्टार्ट करी, वो सब इनको गुरु महाराज ने दिया। अब गुरु महाराज की समस्या कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि गुरु महाराज का खेल ये होता है कि गुरु महाराज को ये पता है कि गुरु महाराज जब जाने वाले होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि गुरु में अभी मंगल की वो चल रही है महादशा। अब गुरु महाराज मंगल के जाने के बाद राहु फिर से आने वाले हैं, तो राहु इनकी कुंडली में भी गुरु का फल दे रहा है। जब इस तरह की युति बनती है और गुरु से जो राहु हैं वो 8वें भी हैं, और 8वां राहु किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता। आपने देखा कि गुरु में मंगल चल रहा है और राहु आने वाला है, तो आप ये मान लीजिए कि अभी चूंकि राहु नहीं आ रहा है, राहु आने में समय है, लेकिन इसके पहले जब हमें कोई बीमारी होती है या कोई समस्या होती है तो उसके पहले कोई एक प्लेटफॉर्म हमारा क्रिएट होता है कि हम जेल जाएंगे या बीमार होंगे या कुछ भी होगा, तो उसके पहले एक माहौल बनता है। अगर हम जो आपसे कह रहे हैं कि 15 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में बहुत ख़राब समय आने वाला है, तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि जो भी ख़राब समय आने वाला है वो ख़राब समय क्या होगा, उसके लिए लोग क्या पेश करेंगे, क्या कहेंगे, तो आप देखिएगा बहुत जल्द क्या कहते हैं ऐसे प्रकरण या ऐसे कुछ दबी चीज़ें उभर के 1-2 दिन के बाद से प्रारंभ हो जाएंगी। इसकी वजह से इनको पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसके सामने इनको पेश तो होना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय खराब होगा। अब समय खराब कैसे होगा, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये देखा कि इस समय शराब घोटाले का एक केस चल रहा था, जिसमें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनोज सिसोदिया जी, सॉरी माफ़ करिएगा, मनीष सिसोदिया जी इस समय जेल में भी हैं, जो कि हमारे हिसाब से करीब 6-7 मार्च 2023 में जेल चले गए थे और अभी तक जेल में ही हैं। क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली केजरीवाल जी की है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, बहुत दिमाग से तेज हैं, चतुर हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो उन्होंने अभी तक हमको लगता है कि कोई गलती नहीं करी। अब चूंकि मनीष सिसोदिया जी ही इनकी पार्टी में या यूँ के लिए सरकार में सहयोगी रहे हैं और बड़े सहयोगी रहे हैं, तो हमने उनकी कुंडली देखी। तो मनीष सिसोदिया जी की जो कुंडली देखी वो 5 जनवरी 1972 की थी और 12 बजे के आसपास की। तो उनकी कुंडली के जब मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया तो हमने देखा कि राहु महाराज वहीं बैठे हैं जहाँ पर क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठे थे। बृहस्पति की एक ऐसी युति बन रही है तो वो नवम भाव में भाग्य को अच्छे होती है, लेकिन हमने जब भी देखा है कि नवम भाव में अगर बुध और गुरु की युति बन जाए और राहु बुध का कनेक्शन भी हो जाए तो ऐसा आदमी जेल अवश्य जाता है, इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। और वही मैंने देखा कि राहु 11वें घर में है, उसकी 5वीं दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है
और बुध की भी 7वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है। अब जब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या हो सकता है, तो मनीष सिसोदिया जी भी राहु की महादशा में ही नेता बने और बहुत चर्चित भी रहे। और हम एक को सफल हैं कि असफल हैं नहीं कह सकते, लेकिन ग्रहों की चाल का जो खेल होता है उसके हिसाब से मनीष सिसोदिया जी राहु के चंगुल में फंस गए। और जो राहु में बुध और में राहु, ये इनका 20 फरवरी 2023 को प्रारंभ हो गया था। राहु में बुध में राहु, ये 20 फरवरी 2023 को प्रारंभ हो गया था और 7 जुलाई 23 तक का था। तो इसी ड्यूरेशन में मनीष जी जेल चले गए। अब राहु में बुध में अब बृहस्पति इनका भी चालू हो गया है। बृहस्पति कहीं न कहीं से देव रूप भी होता है, या यूं कह लीजिए कि अब चूंकि बुध के साथ पहले थे तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ बालकपन किया हो, या यूं कह लीजिए कि कोई गलती की हो। तो हमको जो पूरी मामले की आशंका ये समझ में आ रही है कि मनीष सिसोदिया जी का कोई ऐसा बयान जो कि अरविंद केजरीवाल जी को मुश्किल में डालेगा। अब वो बयान सही देंगे कि गलत देंगे, कैसे देंगे, क्यों देंगे, काहे देंगे, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जो केजरीवाल जी की कुंडली के हिसाब से था कि चूंकि मंगल नीच का था और मंगल छोटा भाई, तृतीय भाव को छोटा भाई भी कहते हैं। अब चूंकि इनके जो मामले हैं वो राजनीतिक और सरकार से संबंधित हैं, तो हमने सोचा कि इनका छोटा जो भाई या सरकार में जो इनसे छोटे पद पर हो, वो इनको कहीं ना कहीं से फांसने का प्रयास कर देगा, या यूं कह दीजिए कि सच कबूल कर लेगा, सच बोल देगा, या जो नहीं बताना चाहता था वो अब बताने का प्रयास करेगा। तो फिर जब डेट ऑफ बर्थ का भी देखा तो हमारे केजरीवाल जी 1968 की पैदाइश है और मनीष सिसोदिया की 72 थी। तो उसके हिसाब से भी उम्र में भी छोटे थे, सरकार में भी छोटे थे। तो हमको जो सबसे अधिक संभावनाएं दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि मनीष सिसोदिया जी के किसी बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल तो नहीं जाएंगे, ऐसी विषम परिस्थितियां भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर संकट में फंस जाएंगे। मित्रों, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी कैसे चुनाव जीतेंगे, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और जो हमने लक्षण बताए थे कि इन इन मुद्दों को लेकर बन सकते हैं, उन मुद्दों पे आजकल वही माहौल चालू हो गया है। आप लोग, मैं उसका लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देखिएगा। और केजरीवाल के बारे में फाइनल आप ये मान लीजिए कि जेल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल 15 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में बहुत बुरी मुश्किलों में केजरीवाल जी फंसने वाले हैं। और जहां तक का उसमें जो सहयोग की बात करें तो उसके हिसाब से आप ये मान लीजिए कि सिसोदिया जी शायद कुछ ऐसा बयान दे दें जिससे कि इनकी मुसीबतें बढ़ जाएं। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, शायद मैं समझाने में ज़्यादा व्यस्त हो गया कि ग्रहों की दशा बताने में। अगली बार प्रयास करूंगा कि थोड़ा शॉर्टकट बताने का प्रयास करूं, जिससे कि जो कुंडली के जानकार नहीं भी हैं लेकिन रुचि लेते हैं उनको भी समझने में आसानी रहे। मित्रों, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल पर बटन दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो जब आए तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकें। नमस्कार।